ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् व्यत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवरगमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरे स्वामी राधा, राधा मेरे स्वामी राधा, राधा मेरे स्वामी राधा मेरे स्वामिनी राधा, राधा मेरे स्वामी राधा, श्री राधा मेरे स्वामिनी राधा, राधा मेरे स्वामी राधा, राधा
राजा दोनों श्याम राधिका रानी वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी ओ वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी ओ चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे जहाँ पानी हो चार पदार्थ करत मजूरी मुक्ति भरे जहाँ पानी राधा मेरे स्वामी सब गाओ। श्री राधा मेरे स्वामी राधा श्री राधा बरसाने वाली श्री राधा बरसाने वाली प्यारे कान्हा वृंदावन वाले प्यारे लाला वृंदावन वाले मेरी श्यामा बरसाने वाली प्यारी राधा वृषभानु दुलारी प्यारे कान्हा वृंदावन वाले प्यारे लाला श्री नंद दुलारे प्यारी श्यामा बरसाने वाली प्यारी श्यामा बरसाने वाली
राधा रानी के चरण महारानी के चरण 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 मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण ओ श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण ओ श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी करताल बजा के गाओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण ओ राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी राधा ओ राधा मेरी स्वामिनी राधा मेरी स्वामिनी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की श्री जय राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा गिरधर लाल की जय 84 को सूरज मंडल धाम की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 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 श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण जिनके पावन सानिध्य में हम आप सब लोग
3 दिवसीय हरिचर्चा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, जिसका आज विश्राम दिवस। न्यूजीलैंड की धरती पर इस ऑकलैंड में, यहाँ स्वामीनारायण कॉम्प्लेक्स में पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर आना हुआ। हमारे दीपक जी और उनका पूरा परिवार इनके सद्भाव से, इनके सत्संकल्प से यहाँ का ये सत्र आप सब लोग जिसका लाभ ले रहे हैं, आज उसका विश्राम है। 3 दिवसीय इन सत्रों में ज्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल आपके चित्त में, मन में, बुद्धि में एक विश्वास प्राकट्य हो ठाकुर जी के भाव के प्रति, भक्ति के प्रति, उसकी योजना बनाई गई। आज विलंब भी हुआ आने में, क्योंकि थोड़ी दूरी पर हम कहीं घूमने गए थे। सुबह के निकले थे 6 बजे के, शाम को आए 6 बजे। इतने भागे दौड़े, फिर भी इतनी विलंब हुआ। लेकिन आज हमको किसी ने लिखा भी है, न्यूजीलैंड आज स्वर्ग से सुंदर है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सब सुख हैं पर हरि कथा नहीं है, और वो हरि कथा आपने न्यूजीलैंड में करा के इसको स्वर्ग से भी अद्भुत किया। और ये बात सत्य है, स्वर्ग में सारे भोग हैं पर वहां कथा नहीं होती। न्यूजीलैंड को लोग कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पृथ्वी का स्वर्ग है ही, बहुत सुंदर है। 3 दिवसीय हरि चर्चा का उपहार हमको दिया है, उसके बदले में हम आपको क्या ही दे सकते हैं। हाँ, आप अपनी तरफ से न्यूजीलैंड की स्वच्छता का संदेश जरूर लेके जाइएगा। आपको लाखों लोग सुनते हैं, देखते हैं, आप उनको संदेश देकर स्वच्छ भारत के साथ जुड़ने का संदेश दें। इसकी शुरुआत हमारे तीर्थ स्थलों से हो। ऊंची अटारी वाली की जय। देखो, भारत की जनसंख्या जिस दिन 53 लाख रह जाएगी, कितनी है? 125 करोड़। कितनी? न्यूजीलैंड वाले अगर गिनती भी करें तो यहाँ के लोगों के हाथ में उंगलियां भी नहीं होंगी, इतने जितने भारत के लोग हैं। 125 करोड़ वाले जनसंख्या वाले भारत, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑस्ट्रेलिया 7 गुना बड़ा है भारत से। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या भी कितनी है? कितनी? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, बताओ, दिल्ली की है इतनी तो। अकेले भारत की राजधानी की जनसंख्या होगी इतनी, और ज्यादा ही होगी इससे। एनसीआर की अगर मिला लें पूरी, एनसीआर में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा ये सब आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा जनसंख्या तो केवल राजधानी में। मूल कारण भारत में हमें जो लगता है, आज हम चर्चा भी रोज घूमने जाते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि ये सब भारत में संभव क्यों नहीं हो सकता, ये सब भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है। सब कुछ है, एक ही बात निकल करके आती है कि सबसे पहली बात कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उसमें भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और जैसे यहाँ के लोगों में नियम पालन करने की एक दृढ़ता है, गाड़ी ऐसे ही चलानी है, यहाँ से ऐसे ही टर्न लेना है, राउंड अबाउट पर पहले गिव अवे देना है। हमारे यहाँ तो इसी बात पर लड़ाई हो जाती, तू पहले कि मैं पहले। तो बहुत सारी चीजें हैं, अवेयरनेस नहीं है, और फिर उसके बाद में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, फिर वहां पर आपसी लड़ाइयां इतने गुट बन करके एक दूसरे को बस वो झगड़ा करने में ही लगे रहते हैं। इस वजह से ये सब नहीं हो पा रहा। लेकिन इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी भारत चल रहा है। यहां पर मैं 2-3 साल पहले कनाडा में था, तो कनाडा और बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी शायद थोड़ा बहुत बड़ा होगा।
सबसे बड़ी कंट्री शायद रशिया और कनाडा ही है। कनाडा में बहुत बड़े बड़ी झीलें हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक झील तो इतनी बड़ी है कि आधा उत्तर प्रदेश भी आ सकता है, इतनी बड़ी झील है। ऐसी कई झीलें हैं वहां पर, और आधे से ज्यादा कनाडा बर्फ में ही ढका है, इतना पानी है वहां पर। तो जब मैं गया था 2-3 साल पहले, तो वहां पर अनाउंसमेंट चल रहा था पूरे शहर में, क्या कि इस साल जो वर्षा है वो पहले के समय के अनुसार बहुत कम हुई है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना, अपने घरों में ज़्यादा पानी का प्रयोग ना करें, प्लांट्स को थोड़ा ही पानी दें, वेस्ट ना करें, ये ना करें, गाड़ी वॉश ना करें, बाहर ज़्यादा पानी ना फैलाएं। तो जिनके घर में रुका, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि इस बार महाराज जी 2-3% कम हुई है बारिश में। 2-3% कम हुई है बस, उतने में तो इतनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि भाई पानी का दुरुपयोग मत करो, जबकि इतनी बड़ी बड़ी झीलें, इतना पानी है कनाडा के पास में, फिर भी हमारे भारत में ये नहीं हो पाता। और उसका ना होने का कारण जनसंख्या ही लगती है हमको। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है भारत में। दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही महाराज, यहाँ हम उतरे थे जिस दिन रात में, जब मैं शायद 9:30-10 बजे हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हमारी फ्लाइट के अलावा कोई था ही नहीं वहां पे। और लास्ट इमिग्रेशन मेरा हुआ था। लास्ट इमिग्रेशन करके जब हम लोग गए, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो भी उठ के चले गए 10:30-11 बजे। मैंने कहा ये तो बड़ा अद्भुत है, पूरा सुनसान एयरपोर्ट, कोई भी नहीं था वहां पर। हमारे दिल्ली में जिस दिन हम लैंड करेंगे उस दिन बैगों की हड़ताल होती है वहां पर। इतने फ्लाइट्स एक साथ लैंड करती हैं, सबके लगे जा रहे हैं, ले लेके सबको भागना बाहर। महाराज लेने वाली गाड़ियां आती हैं, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है, पों पों हॉर्न बजते रहेंगे इधर उधर, इतनी भीड़ है। तो आपकी ये बात मैं मानूंगा कि यहां से स्वच्छता का संदेश जरूर दूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में कथा थी, तब भी इस बार भी मैं वहां कह रहा था कि हमारे भारत में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का नहीं रखा जाता है। आपके देशों में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का नहीं रखा जाता। यहां पर सुबह 5 बजे काम पर जाना है तो व्यक्ति 4:45 उठता है और ब्रश करके मुंह वॉश करके काम पे चला जाता है। नहाएगा कब? बोले हफ्ते में 3 बार नहाते हैं, बहुत है। हमारे यहां धूल उड़ती नहीं, न्यूजीलैंड में नहाने की क्या जरूरत है? सब लोग ऐसे नहीं होंगे पर अधिकतर ऐसे ही हैं। हमारे भारत में पवित्रता का तो ध्यान रखा जाता है कि महाराज स्नान रोज करना है, रोज नया आटा गूंदना है, रोज नई रोटी बनानी है, रोज कल की बासी सब्जी नहीं खानी है, लेकिन स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। अगर भारत में स्वच्छता आ गई तो पवित्रता तो ऑलरेडी है, स्वच्छता भी आ जाए तो भारत क्या हो जाएगा, बस मैं अब आपको क्या ही बताऊं। जैसा भारत का वर्णन रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, श्रीमद् भागवत में है, वैसा भारत आपकी कल्पना से परे होगा। लेकिन वैसा बन पाना शायद हम अपनी आंखों के आगे देख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, पर बहुत इच्छा होती है कि भारत भी ऐसा हो जाए। भारत में भी ऐसी हरियाली हो, भारत में भी ऐसे समुद्र हो, भारत में भी ऐसे पहाड़ हों। देखते हैं ठाकुर जी की जैसी लीला है, सबई भूमि गोपाल की। एक बात और याद रखिएगा, पृथ्वी पर एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी आप ये नहीं कह सकते कि यहां ठाकुर जी के चरण नहीं पड़े होंगे। न्यूजीलैंड भी कभी ना कभी तो आए ही होंगे ठाकुर जी, थोड़े हाथ पैर यहां पे भी घुमा के गए तो होंगे। सबई भूमि गोपाल की, ये पूरी भूमि ठाकुर जी की है। और भक्तमालकार तो कहते हैं कि बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि महादेव प्रणाम कर रहे थे एक भूमि को, तो पार्वती जी ने पूछा आप इधर प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो महादेव बोले यहां पर कभी कथा हुई थी इसलिए ये भूमि पवित्र हो गई, मैं इसको प्रणाम करता हूं। तो पार्वती जी ने प्रणाम किया। थोड़ी आगे जाके महादेव ने फिर प्रणाम किया, तो पार्वती बोली यहां पर भी कथा हुई थी। तो महादेव कहते हैं यहां कथा हुई नहीं है, यहां कथा आगामी 4000 साल बाद होगी, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं।
आपने ताली तो बजाई, लेकिन समझ आई बात? बात क्या है कि महादेव चुनते हैं भूमि को कथा के लिए। वो जिस भूमि पर चरण रख देते हैं, उस भूमि पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जहां भी कथा हो रही है, समझो कि महादेव ने उस भूमि को चुना था, नहीं तो कथा हो नहीं सकती। तो सभी भूमि गोपाल की। अब आप इसको किसकी भूमि समझोगे? ये भी ठाकुर जी की भूमि है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ये कहा कि आप यहाँ से स्वच्छता लेके जाएं और भारत में लोगों को जागरूक करें। निश्चित मैं कहूँगा कि आप भारत के सब लोग थोड़ा यहाँ कभी आने का अवसर मिले तो देखो कैसा स्वच्छ है न्यूजीलैंड, कितनी पवित्रता है, यहाँ की वायु कितनी पवित्र, पानी कितना पवित्र, वातावरण कितना शुद्ध, सब कुछ अच्छा है। ऐसा ही हमारे भारत में भी हो, मेरी आप सबसे प्रार्थना। आपके मेरा प्रश्न है कि मैं राधे राधे जपती हूँ और श्री जी से अपना प्रेम बढ़ाना चाहती हूँ, उनके बिना ना रह पाऊँ। यह जीवन जिसमें इतने पाप हुए हैं यूं ही ना चला जाए। लेकिन जितना राधा नाम जपती हूँ उतना ही प्यार मेरा कृष्ण के प्रति बढ़ता है। मैं 3 साल से वृंदावन जाना चाहती हूँ और इंतजार कर रही हूँ राधा रानी कब मुझे बुलाएंगी। राधा रानी के लिए प्रभु आप उपाय बताएं कि बस राधा रानी से मिलना हो जाए। देखो एक बात, हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल्स में गए हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, काम पर भी जाते हैं, हम किसको मित्र बनाते हैं? जो मुझे मेरे जैसा लगता है या फिर जिसमें मुझे प्रिय लगने वाले गुण हों, उसको हम अपना मित्र बनाते हैं। श्री हित ध्रुव दास जी कहते हैं किशोरी जी के लक्षण अगर व्यक्ति में आ जाएं, किशोरी जी के जो गुण वैसे तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन उनकी एक बिंदु भी यदि आ जाए तो किशोरी जी हमें स्वीकार कर लेंगे। क्या लक्षण है किशोरी जी का? सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को। किशोरी जी कैसी हैं? श्री राधा रानी सहज स्वभाव वाली, बहुत सहज है। सहज किसको कहते हैं? सरल व्यक्ति को, डाउन टू अर्थ व्यक्ति को, बहुत सहज है। क्या कहें, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी पधार गई, मर गई, उसका नाम किशोरी था, वो जोर जोर से रो रहा था, अरे किशोरी तू कहां चली गई, अरे किशोरी तू मुझको छोड़ के क्यों चली गई। तो किशोरी जी निकुंज में बैठी बैठी ललिता विशाखा से बोली, ये मुझको कौन रो रो के पुकार रहा है, मैं जाऊंगी। तो ललिता जी बोली, आपको नहीं पुकार रहा है, अपनी पत्नी को पुकार रहा है। तब किशोरी जी बोली, अरे ललिता एक बात बता, किशोरी कौन को नाम है? बोले है तो आपका ही नाम, लेकिन उसकी पत्नी मरी है, वो पत्नी को बुला रहा है। बोले पत्नी का नाम तो बाद में रखा गया, पर अनादिकाल से किशोरी नाम तो मेरा है ना। वो भले ही अपनी पत्नी का नाम बोल रहा है, पर मेरे मन में बेचैनी हो रही है, मैं इस पर कृपा करके आऊंगी। किशोरी जी प्रकट हो गई। सोचिए, अपनी पत्नी के विरह में रो रहे के सामने किशोरी जी प्रकट हो गई और उसके सिर पर वरदहस्त पधरा करके ब्रज रसिक बना दिया। उनका नाम हुआ किशोरी अली। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद गाए। फिर अपनी पत्नी के विरह में रोने वाले पर किशोरी जी कृपा कर देती हैं। सहज स्वभाव, आप सहज स्वभाव वाले हो जाओ, किशोरी जी आपको स्वीकार करेंगे। और क्या क्या स्वभाव है? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। राशि मतलब जैसे हमारी राशि में राहु है, केतु है, आदि आदि ना जाने कितने नक्षत्र आदि आदि सब घूमते रहते हैं, गुरु की दशा है। ये है किशोरी जी की 3 ही राशि है, मृदुता, दयालुता और कृपालुता। मृदुता मतलब मीठी, मृदु बोलती हैं, मृदु कहती हैं, मृदु सोचती हैं, मृदु रहती हैं। दयालुता, सब पर दया करती हैं। एक मैं कथा सुनाता हूं कि हमारे व्रज में एक सूरदास और हुए। एक सूरदास तो हुए अष्टसाप के सखा, एक सूरदास वृंदावन में हुए। सूरदास मतलब उनको नेत्रों से दिखता नहीं था, जन्मांध, उनको सूरदास कहते हैं। ठाकुर जी का खूब भजन किया, युगल सरकार का भजन किया, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं,
मांग ले, कहा चाहिए। तो बाबा को दिखता तो था नहीं, तो बाबा बोले, लाला तू अकेलो काहे को आयो, श्री जी को लेके क्यों नहीं आयो? तो ठाकुर जी बोले, दिखाई तो देता नहीं आपको, ये कैसे पता कि श्री जी नहीं आई मेरे साथ? बोले क्योंकि आपको आए हुए 5 मिनट हो गए और अभी तक भी मैं अंधा हूं। इस बात का प्रमाण है कि श्री जी नहीं आई हैं, क्योंकि श्री जी आते तो आते ही पहले नेत्र प्रदान कर देती मुझको, आते ही मेरे नेत्रों को खोल देती। ठाकुर जी बोले, बड़ी बड़ी बात मत करे करो, सब श्री जी श्री जी श्री जी करते रहे पूरे दिन, अभी बुलाऊं मैं। और सुनो, ये बात केवल मेरे आपके बीच की है, ठीक है? श्री जी को मैं बुला रहा हूं, यदि आते ही उनने नेत्र नहीं दिए तो बाबा सौगंध खा, जीवन भर फिर मेरो ही भजन करेगा, उनको नहीं करेगा। बाबा बोले, मैं सौगंध खा रहा हूं, आप श्री जी को बुलाओ। सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी को स्मरण किया। जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, प्रकट होते ही जैसे ही नेत्र खोल करके सामने देखा तो ठाकुर जी से बोली, जी बाबा अंधो है? बोले हम बे। तुरंत उसके नेत्रों पर हाथ रख दिए, नेत्र प्रकट हो गए। अब बोली ठाकुर जी से, काय को बुलाया मुझको, अब बताओ पहले। बाबा मंद मंद मुस्कावे, बोले मैंने कही ना, वो आते ही परिचय बाद में पूछती हैं, कारण बाद में जानती हैं, पहले कृपा करती हैं। संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो ये हमारे ब्रज का कीर्तन है। करेंगी भली, वृषभानु की लली। बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए। अरे मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। मोकू भी जानो तुम दीन दुखी, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की तो लली। ये जिनका भाव है कि हमको श्री जी से प्रेम हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? श्री जी को जो प्रिय लक्षण लगते हैं वो लाना प्रारंभ करो। दया आनी चाहिए चित्त में, प्रेम आना चाहिए, मृदुता आनी चाहिए, ये सब आपके चित्त में आएगा। न कहू ना रिस कहीं भूले हूं ना होत सकी। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं किशोरी जी कैसी हैं? बोले इतना सा भी गुस्सा नहीं आता उनको, और हमारी नाक की फूली रहती है क्रोध में, कैसे मिल जाएंगी किशोरी जी? वो छोटी सी हैं और बड़ी भोली हैं। कहीं आपने ये क्रोध काम लोभ मोह इन सबके सहित किशोरी जी को बुलाओगे, ललिता विशाखा आने नहीं देंगे। किशोरी जी तो अभी भी तैयार बैठी हैं आपके पास आने के लिए, पर सहचनियां नहीं आने देती। अरे देखना ही रही हो श्री जी, कितनो क्रोध है आपके अंदर, कितनो लोभ है आपके अंदर, आप जाओगी अपने लोभ से क्रोध से आपको कष्ट देगो, नहीं जानो यहाँ के पास। इसलिए पहले अपने स्वभाव व्यवहार को मधुर बनाइए, तब किशोरी जी मिलेंगे। और रही बात कि आप किशोरी जी का नाम लेते हैं, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, यही तो है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जितनो गाओगे उतने ठाकुर जी प्रिय लगेंगे, और श्री कृष्ण जितनो गाओगे उतनी श्री जी प्रिय लगेंगी। इसलिए हम आज्ञा देते हुए कई बार कथा में कहते हैं क्या करें? बोले श्री वृंदावन गाओ। श्री जी भी प्रिय होंगी, ठाकुर जी भी प्रिय होंगे, यमुना जी भी प्रिय होंगी, सहचरी भी प्रिय होंगी, संत जन भी प्रिय होंगे, रजरानी भी प्रिय, सब प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में समग्र है। वृंदावन को भजन करो। अगला किन्हीं ने कहा है, जीते जी मोह कैसे कम हो सकता है? भैया जीते जी ही हो सकता है, मरे तो नहीं होगा। मर के किसका मोह खत्म होता है? ये क्या प्रश्न है कि जीते जी मोह कैसे जाए? मर के किसका मोह हो जाता है? मर के तो सबका ही चला जाता है भाई, चला गया। मैं कोई भी कथा में जाती हूं तो मुझे नींद आती है,
सिर्फ कथा में ही ज्यादा नींद आती। और फिर नीचे कुछ गुजराती में लिख दिया है इन्होंने, हूँ कथा में नदी छू तो पता नहीं क्या है, अब किसको गुजराती पढ़नी आती, जो पढ़ो क्या लिखा है नीचे, जल्दी आओ। हूँ कथा में जाऊं छू तो नींद आऊं, ऐसे करके कुछ लिखा है, देखो। हूँ कथा में जाऊं छू तो ऊंग बहु आऊ छे। वाह, मतलब वही नींद ना। वाह मैया। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। तो जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा देवी आकर के ठाकुर जी से, क्योंकि 6 महीने सोता था कुंभकर्ण, तो निद्रा देवी ने आकर के राम जी से कहा, आपने मेरा सौभाग्य उजाड़ा है, मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान श्री राम बोले, कैसे लगवाओगे? बोले, कौन जाता है वैकुंठ? बोले, कथा सुनने वाले। तो बोले, बस कथा में जाके जो बैठेंगे उन्हीं के सिर पर मैं मंडराती रहूंगी। आप कितनी भी सुंदर कथाएं करवा लीजिए, मैं उनको सुवा दिया करूंगी, ताकि वो सुन ही ना पाए, परिवर्तित हो ही ना पाए, वैकुंठ में ताला लग जाएगा। राम जी बोले, कोई बात नहीं, आप अपना काम करना, पर कालांतर में ऐसे ऐसे व्यास होंगे, वो बीच बीच कथा में इतने सुंदर मधुर संकीर्तन गाया करेंगे कि सोने वालों की भी नींद खुल जाया करेगी। तो माता जी, ये जिनको ऊंघ आती है, ऊंघ, जिनको नींद आती है बहुत ज्यादा कथा में, कोई बात नहीं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप कथा में आके सोइए, हम कथा रूपी लोरी सुनाएंगे आपको। बताइए, घर में बिस्तर पे नहीं आती, इतनी व्यवस्था में नहीं आती, पर कथा में आ जाती। वैष्णव अपराध का निवारण करने का मार्ग बताइए। एक ही है, एक वैष्णव का अपराध यदि आपने किया है तो 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो। जैसे मान लीजिए कि मैंने किन्हीं भैया के प्रति अपराध भाव रखा, अरे ये तो ऐसे ही हैं, अब इनका अपराध करते ही मेरे मन में से भजन चला गया, तो अब भजन वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम से कम 100 वैष्णवों से, जिनका मैंने अपराध किया भी नहीं, उनसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। वैष्णव, एक वैष्णव अपराध का प्रायश्चित 100 वैष्णवों से क्षमा मांग करके होता है। अगर आपने 100 वैष्णव अपराध किए तो सोचो कितने हो गए। तो वैष्णव अपराध का एक ही उपाय है, ठाकुर जी को मनाओगे, वैष्णव अपराध दूर नहीं होगा। आप किसी वैष्णव का अपराध करके शंकर जी को कितना भी मनाते रहो, अरे भाई राम जी को 100 गालियां देता है रावण, और उसके बाद जाकर रुद्राभिषेक भी करता है, महादेव प्रसन्न हुए उससे? नहीं हुए। हनुमान जी का अपमान करता है और उसके बाद शंकर जी के स्तोत्र गाता है, महादेव प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। ठाकुर जी को मनाने से वैष्णव अपराध दूर नहीं होगा, वैष्णवों को मनाने से वैष्णव अपराध दूर होगा। एक वैष्णव का अपराध 100 वैष्णवों के अपराध से दूर, 100 वैष्णवों को प्रणाम करने से मुक्त होता है। मेरा यह प्रश्न है कि हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान हैं। मेरी सास का कहना है कि कृष्ण के सिवा और सभी देवी देवता को लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं, तो क्या यह सही है? कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इस बात का क्या तुक बनता है? महादेव को, देवी को और सबको तुम ये ऐसा, भाई वो सब वैष्णव हैं, किसी को भोग नहीं लगता है, किसी को भी भोग नहीं लगता है। इसलिए सासू माँ जी, आप ही अपनी जीभ पर कंट्रोल करो। जय श्री हरि गोविंद। आई एम 11 ईयर ओल्ड प्रैक्टिसिंग कृष्ण भक्ति। वाह, पहले इनके लिए ताली बजाओ, 11 साल की हैं। I love all your bhajans. Can I request you to sing Jagannath Chakanan? Not even full
Only 2-3 lines. Jagannath, Chakane, चकारे Jagannath, जगन्नाथ Chakane, चकारे नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ, जगन्नाथ चकाने, चकारे नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हमें तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन, चकाने जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन, चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। 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 ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हरि कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। मेरे प्रभु हमारे प्रभु जगन्नाथ हे जगत प्रभु जगन्नाथ सबके प्रभु जगन्नाथ मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हो। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हो। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो प्रभु कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि हो तू न संभाले तो हमें कौन सब गाओ मेरे प्रभु। जो लोग खड़े हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि महाप्रभु जी बहुत जल्दी बुलाएंगे आपको जगन्नाथपुरी। और जो लोग बैठे हैं वो बैठे ही रहो, खड़े मत हो, लेकिन बैठे बैठे गाइए और ऐसे जगन्नाथ चकानैन गाओ भाव से। मेरे प्रभु हमारे प्रभु जगत प्रभु सबके प्रभु
प्रभु, हमारे प्रभु, ओ प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ, चक्कानैन, जगन्नाथ, चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। दीन बंधु दया सिंधु नैनों के तारे, हो दीन बंधु दया सिंधु नैनों के तारे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हरि कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हमारे प्रभु, मेरे प्रभु जगन्नाथ, चक्कानैन, जगन्नाथ, चक्कानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ हो। तू न संभाले बैठते जाओ, धीरे धीरे बैठते जाओ। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हरि कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ रक्ष माम, महाबाहु, महाबाहु, महाबाहु पाहि माम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हम लोग जो 2 श्लोक